सरकार ने करोड़ों हिंदुओं संग इतना बड़ा धोखा किया है जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे जैसे रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीखें लगातार नजदीक आ रही हैं दोस्तों, ठीक वैसे वैसे सरकार का वो चेहरा बेनकाब हो रहा है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। आपको बता दें दोस्तों, ये बात सुनकर शायद आपको अटपटा भी लगेगा और यकीन भी नहीं होगा, लेकिन ये बात 100 आने सच है जिसमें सरकार का पूरा साथ गोदी मीडिया देती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में एक एक परत एक एक सच आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे सरकार झूठ बोलकर देश की जनता के साथ बड़ा धोखा कर रही है और राम भक्तों के साथ अन्याय कर रही है। क्या है मामला, जानते हैं पूरे विस्तार से, सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों, जहां एक और मोदी सरकार रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राम भक्तों संग बड़ा धोखा किया जा रहा है। बता दें, सनातन धर्म को मानने वाले भक्त भी इस बात पर अब ऐतराज जता रहे हैं। यहां तक कि भोलेनाथ के शंकराचार्यों ने तो सरकार की खुले तौर पर बैंड बजा कर रख दी है। रिपोर्ट्स की माने तो आपको बता दें, मोदी सरकार 2024 लोकसभा चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रही है। यहां तक ये भी बात निकलकर सामने आई कि अभी तक राम मंदिर पूरा बना भी नहीं है और सरकार इसे इवेंट बनाने में लगी है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी एक एक तस्वीरें गवाही दे रही है कि मोदी योगी सरकार जल्दबाजी में राम मंदिर के कार्यक्रम को सियासत में भुनाने में लगी हुई है। भैया 2024 के चुनाव है, मुद्दा भुनाना है तो राम मंदिर का कार्य पूरा हो या फिर ना हो, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को तो इवेंट से मतलब है, राम नाम पर राजनीति जो करनी है। यहां तक अब तो सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर चारों ओर हंगामा मचा हुआ है। एक और जहां गोदी मीडिया इस मामले को दबाकर, छुपाकर, चुप होकर बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, अब ईमानदार पत्रकारों ने सरकार को आईना दिखाया है। पत्रकार विनोद शर्मा ने सरकार की पूरी पोलपट्टी और पूरी कलई खोलते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है। दिसंबर 2024 में मंदिर का शिखर बन जाएगा। शास्त्रों के अनुसार शिखर बनने पर ही प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसीलिए हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु यानी कि चारों पीठ के शंकराचार्य अयोध्या नहीं जा रहे हैं। मोदी जी को दिसंबर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन भला भैया आप बताइए, मोदी जी क्यों प्रतीक्षा करेंगे? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव से पहले मुद्दा जो भुनाना है तो भैया मोदी जी प्रतीक्षा नहीं करने वाले। बार बार मैं यही कह रही हूं और इसलिए कह रही हूं कि मंदिर का शिखर नहीं बना तब भी इसको इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। शास्त्रों के अनुसार चलने से कोई मतलब नहीं है मोदी सरकार को। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सभी देशवासी आज इन मक्कारों को देखिए, राम मंदिर अधूरा है, राम मंदिर का शिखर नहीं बना है बोलकर अपने आप को बहुत बड़ा धर्म का ज्ञानी साबित कर रहे हैं। जब रामलल्ला इतने सालों से एक फटे हुए टेंट में थे तब ये ज्ञानी अपना ज्ञान नहीं दे रहे थे। मैं थूकता हूं तुम्हारी मक्कारी से भरे मुंह पर। इस तरह के ट्वीट सब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट में लिखा है कि दिसंबर तक प्रतीक्षा करता तो तब तक 2024 का चुनाव हो जाता। लोग महंगाई, बेरोजगारी, कालाधन, अच्छे दिन पर सवाल करते, जवाब था नहीं, हार हो जाती। अब राम के नाम पर सहारा लेकर इस अधबने मंदिर के नाम पर वोट जुटा लेगा अपना कलाकार। चुनाव जीतना लोगों की आस्थाओं से बहुत बड़ा है मोदी जी के लिए। यानी लोग अब ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव मोदी सरकार के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है कि लोग अब कह रहे हैं कि आस्थाओं से बड़ा हो चुका है मोदी जी के लिए चुनाव। ऐसा नहीं कि पत्रकार और यूजर्स ने सवाल उठाए हैं दोस्तों, शंकराचार्यों ने भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा राम मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम धर्म ग्रंथों और नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुए बिना भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना सनातन धर्म के नियमों का पहला उल्लंघन है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य ने इसी के आगे ये भी कहा कि अब तक हम चुप नहीं रह सकते, यानी अब हम चुप नहीं रह सकते और कहेंगे कि राम मंदिर का काम पूरा हुए बिना उद्घाटन करना और भगवान राम की प्रतिमा
वहां विराजमान करने का विचार ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि समारोह आयोजित करने वाले हो सकता है हमें एंटी मोदी कहें, ऐसा नहीं है, लेकिन हम शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते। यानी आप स्पष्ट तौर पर और साफ शब्दों में समझिए, शंकराचार्य खुद ये कह रहे हैं कि हमें एंटी मोदी कह लीजिए, लेकिन हम जो है भैया शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाएंगे। जो काम हो रहा है, जो उद्घाटन हो रहा है, वो शास्त्रों के विरुद्ध है, शास्त्रों का उल्लंघन है, उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। शंकराचार्यों के साथ साथ कांग्रेस नेताओं ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने तो दोस्तों शंकराचार्य के ना आने पर सरकार पर खुले तौर पर तंज कसा है, जिसके बारे में ट्वीट भी किया गया है और साथ ही साथ उनकी बाइट को भी शेयर किया गया है। पोस्ट करते हुए इस ट्वीट में लिखा है कि कितने आमंत्रण व्यक्तियों ने निमंत्रण स्वीकार किया है। ये सवाल पूछा जा रहा है, किसी भी स्थापित धर्मगुरु ने निमंत्रण यानी इनविटेशन स्वीकार नहीं किया है। खरगे सोनिया गांधी द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार करने पर पार्टी सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा। यानी ये सारी बातें जो है दिग्विजय सिंह द्वारा कही गई हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तो सरकार की जो है दोस्तों बखिया उखेड़ कर रख दी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे ट्वीट करके ऐसे सवाल दागे जिसने सरकार की रातों की नींद उड़ा रखी है। कांग्रेस की शेरनी सुप्रिया श्रीनेत ने शंकराचार्यों के इतिहास का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्यों का महान योगदान है। यानी उनका जो भी योगदान है इस ट्वीट में उन्होंने बताया। उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में 4 शंकराचार्यों मठों की स्थापना की थी। ये चारों मठ आज भी 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। शंकराचार्य ने इन चारों मठों के अलावा पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं, जिसका जवाब दोस्तों अभी तक सरकार नहीं दे पाई है और ना ही आगे जवाब दे पाएगी सरकार, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब सरकार जो धोखा कर रही है वो आपके सामने है दोस्तों। मंदिर का शिखर बना भी नहीं है, मंदिर निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन उद्घाटन की इतनी जल्दी है। किस लिए है? 24 के चुनाव के लिए। कैसे इवेंट इसको बनाया जा रहा है, इस रिपोर्ट को देख आप खुद भी समझ सकते हैं। अधूरा निर्माण, जब किसी घर का गृह प्रवेश करते हैं तो घर जब तक नहीं बन जाता तब तक गृह प्रवेश नहीं होता, लेकिन यहाँ तो बात भव्य राम मंदिर की है। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरे हुए बिना ही इसको उद्घाटन किया जा रहा है, इवेंट किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है और साफ तौर पर यही बात शंकराचार्य भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिखर नहीं बना है, पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति हो रही है और कैसे इसको 2024 का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है ये आपके सामने है। क्योंकि 2024 में जब ये लोग वोट मांगेंगे, जब ये सभाएं करेंगे तो लोग सवाल करेंगे, नौकरियां कहाँ है, बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है, स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कहाँ है, ये सारे सवाल लोग करेंगे। काला धन कहाँ है, ये सारी बातें लोग मुद्दा बनाकर पूछेंगे। इनके पास जो है जवाब नहीं है देने को, लेकिन अब ये मंदिर का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनावों में ये बस एक शब्द कहें कि राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर का निर्माण किया, जबकि राम मंदिर का निर्माण इनकी वजह से नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से हुआ। ये अब आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अब शंकराचार्य जो चारों मठों के शंकराचार्य हैं वो कैसे नाराज है, कैसे मना कर रहे हैं उद्घाटन में जाने को, ये आपके सामने है। और क्यों मना कर रहे हैं ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर इसके पीछे क्या राज है। ये अब लगातार धीरे धीरे एक के बाद एक जो है परत खुलती जा रही है कि इसकी नाराजगी के पीछे की वजह क्या है। और आप भी अच्छे से समझते हैं कि जब कोई साधु संत शंकराचार्य जो इतना महत्व रखते हैं सनातन धर्म में, अगर वो नाराज हैं तो क्यों है? यूं ही तो नहीं होंगे ना, ऐਵੇਂ ही तो नहीं होंगे ना कोई ठोस मजबूत सच्चाई है, इसीलिए नाराज है ना, इसीलिए बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन अब ये बयानबाजी मोदी सरकार को कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली है, क्योंकि सारे राज एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। जहां एक तरफ निमंत्रण को अस्वीकार विपक्ष ने भी कर दिया है और साथ ही साथ शंकराचार्यों ने भी कर दिया है, लेकिन गोदी मीडिया जो है तमाम तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। शंकराचार्यों ने क्यों मना किया उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही, उस पर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन भैया कांग्रेस को जरूर ये पूछ रही है कि राम के ये भक्त नहीं है, राम के विरोध में इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी भी उद्घाटन की क्या जल्दी है कि मंदिर पूरा नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद भी 22 जनवरी को
उद्घाटन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि 24 के चुनाव में ये मुद्दा बुलाया जा रहा है, इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये किया जा रहा है। बल्कि मंदिर का जो शिखर है वो दिसंबर 2024 तक पूरा होगा, यानी पूरा 1 साल है। लेकिन अभी ये शिखर ना बने बिना उद्घाटन किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसके पीछे की राजनीति आप समझ सकते हैं। राम के नाम पर वोट लेने की कोशिश हो रही है, राम के नाम पर राजनीति की जा रही है, करोड़ों हिंदुओं के, करोड़ों सनातन धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि साफ तौर पर, स्पष्ट शब्दों में शंकराचार्य ने कह दिया है कि ये विरुद्ध है सनातनी धर्म के। शिखर नहीं बनना और उसका निर्माण कर देना, यानी उसका उद्घाटन कर देना मंदिर का, ये धर्म में, ये शास्त्रों में उल्लंघन है, पहला उल्लंघन। और ये उल्लंघन कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि उनको मुद्दा बुनाना है। बार बार यही बात निकल कर सामने आ रही है। 24 के चुनाव नजदीक है, मुद्दा बुनाना है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। दोस्तों, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? आप जरूर बताएं। आपकी क्या राय है कि क्या जो मोदी सरकार कर रही है, शिखर बना भी नहीं है और उद्घाटन पहले ही किया जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? आप इसको कैसे नजरिए से देखते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।